अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में आज सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 4.2 जो कि आपकी बुक में पेज 136 पर है। सो हाउ फास्ट वुड द मून नीड टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इफ अर्थ हैज अ मास ऑफ 5.98 into 10 की पावर 24 kg एंड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द मून इज 3.84 into 10 की पावर 8 मीटर्स। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। कहते हैं कि मून चाहता है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और ग्रेविटेशनल कनेक्शन अर्थ के साथ खत्म कर दे, यानी अर्थ मून चाहता है कि वो स्पेस में चला जाए। तो स्पेस में जाने के लिए उसको जो है वो अर्थ के साथ अपना ग्रेविटेशनल कनेक्शन खत्म करना पड़ेगा। तो हमें ये बताना है कि मून को कितनी स्पीड लगानी पड़ेगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, जबकि अर्थ का मास भी गिवन है और अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस भी हमें गिवन है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर जो आ रही है वो ये है कि ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पुल वो फोर्स है जो एक चीज दूसरे चीज को अपनी तरफ खींचने में लगाती है, अट्रैक्ट करने में लगाती है। उस फोर्स को ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। इसी चीज को मजीद एक्सप्लेन करते हुए ये बता देती हूँ आपको कि कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ठीक है, बॉल है, अर्थ है, मून है, सबके पास एक मास होता है और उस मास होने की वजह से हर एक चीज के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पुल का। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। देखें, जैसे यहाँ पर अर्थ और मून की बात हो रही है, क्योंकि मून चाहता है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मून और अर्थ को ही लेते हैं। मून जो है ना वो क्या करता है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, मतलब फोर्स लगाता है। ठीक है, वो फोर्स क्या करती है, हमारे पास जितने भी ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, ठीक है, आप देखते हो उनके ऊपर लहरें बन रही होती हैं, उन लहरों को टाइड्स। तो वो जो टाइड्स बनाता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बनती है। ठीक है, क्योंकि मून चूंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उस पानी को अपनी तरफ खींचती है, तो एज ए रिजल्ट उनके ऊपर क्या बनती है, लहरें बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसी बात को आगे करते हैं। चांद की ग्रेविटेशनल पुल अब जमीन के ऊपर लग रही होती है, हर जगह लग रही होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो अर्थ होती है वो बहुत मैसिव होती है, ठीक है, मजबूत होती है, भारी होती है। ठीक है, इसलिए अर्थ की मून की ग्रेविटेशनल पुल जमीन को नहीं हिला सकती, जबकि पानी फ्लो करता है, मूव कर सकता है, इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो उस पर लगती है, पानी के ऊपर लगती है और एज ए रिजल्ट हमारे पास टाइड्स बनती हैं, लहरें बनती हैं। ठीक है, तो जस्ट वाटर पर जो है वो इसका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून का असर जस्ट वाटर पे होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने आपको ये इसलिए समझा दिया है कि अगर आपके माइंड में आता है कि भाई ग्रेविटेशनल पुल क्या है, तो वो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। और गिवन डेटा की तरफ चलते हैं। मास ऑफ द अर्थ ME गिवन है 9.8 into 10 की पावर 24 kg। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून गिवन है। ठीक है, उसको कैपिटल R से, क्योंकि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है अर्थ, ठीक है, तो R कैपिटल R 3.8 into 10 की पावर 8 मीटर। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया अब आपको पता चल गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैंने ग्रेविटेशनल पुल में आपको सारा समझा दिया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये फॉर्मूले में भी यूज होता है। ठीक हो गया, क्योंकि अब देखिए रिक्वायर्ड हमें क्या होगा कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब मून जो है वो, मून को कितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। सॉल्यूशन में मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला आपको 2gme डिवाइडेड बाय r, me इज फॉर मास ऑफ द अर्थ। अब ये क्यों लगाना है, क्योंकि जब हमें प्लैनेट का जो है वो डिस्टेंस पता हो, ठीक है, और साथ उसका मास पता हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अदरवाइज हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि मैं पिछले एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ। इसके अलावा वैल्यूज को पुट करें, 2 एज इट इज, g की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट करें डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर कटिंग्स कर लें किसकी, यूनिट्स की। kg जो है वो kg स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मीटर जो है इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग ये एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6.67, ठीक है, ये इसी तरह लिख लें, साथ में ये वैल्यू 5.98 लिख लें, और जो 10 की पावर्स है उनको अलहदा से लिख लें। ठीक है, तो 10 की पावर आपके पास क्या आती है, 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 10 की पावर 4, और यहाँ से आ गया था न्यूटन, और एक यूनिट उसके 1 मीटर इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से 1 मीटर बच गया, और ये केजी जो था वो 1 केजी से कैंसिल, तो डिवाइडेड बाय केजी।
और 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, तो मीटर से कैंसिल, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है कि स्टेप वेलोसिटी इज इक्वल टू वो जो वैल्यूज थी, ठीक है, आपने सिंपल उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और जो 10 की पावर है उससे आपके पास आएगा 79.7732 इंटू 10 की पावर जो थी वो दोनों को इकट्ठा करना है -11 + 24 और यूनिट्स एज इट इज आएंगे न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय केजी। देन नीचे वाला जो रेडियस था एज इट इज आएगा। अब सिंपल ये वैल्यू एज इट इज लिखें, -11 + 24 इक्वल टू 13 तो 10 की पावर 13, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा यूनिट बी। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, 9.7732 को डिवाइड करना है 3.84 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20.7742 और 10 की पावर 13 था, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में -8 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय केजी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज लिख लें, 10 की पावर 13 में से 8 गए तो 5 और यहाँ देखें न्यूटन डिवाइडेड बाय केजी से आपके पास आएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वहाँ वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 13 - 8 इंटू 5 और देखें यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड बाय केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ ऑलरेडी एक मीटर था तो वो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। देन इस स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों इस पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और यहाँ पर अलग से अंडर रूट अप्लाई कर लिया और यहाँ पे अलग से अंडर रूट अप्लाई किया, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 277,420, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ से तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने सिंपल अंडर रूट दोनों वैल्यूज पे अप्लाई करना है, इस पे भी अलग से अंडर रूट, इस पे भी, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 2077420 आएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर ले लें, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, इसका अंडर रूट लें तो 1441 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर जिसमें असाइनमेंट 4.2 को कवर कर लिया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैलोज के साथ शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज।